हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। तो आज की जो क्लास है उसमें हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चों के धुएं निकलवा देता है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन चार्ट के बारे में। प्रोनाउन चार्ट तो आपने सुना ही होगा, ये वाला चार्ट देखा भी होगा, है ना। अगर आपकी आंखें हैं तो आपने जरूर देखा होगा इसको। ये जो आई, यू, ही, सी, ये जो लिखे होते हैं ना, जितनी भी चीजें हैं, पहली बात तो बच्चों को यही नहीं पता चलता कि ये लिखा क्या है यहाँ पे, है ना। उन्होंने शब्द तो देखे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने आई, यू, ही, सी, इट, इन चीजों को ना देखा हो, है ना। मी, माई, ये सारी चीजें आपने देख रखी हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करनी है यही तो सबसे बड़ी बात है। आज मैं आपको इनको 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चार्ट आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बस क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखो, अब तक आपने क्या सुना है? आपने सब्जेक्ट का नाम सुना है, सब्जेक्ट का आंसर सुना है, सब्जेक्ट का नाम, है ना, सुना है नहीं सुना? ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट का नाम सुना है, ऑब्जेक्ट का, सर ऑब्जेक्ट का भी सुना है, ठीक है। जब आपने सब्जेक्ट का सुना है, ऑब्जेक्ट का नाम सुना है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, है ना, यानी कि डूअर, यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट में कैसे कैसे शब्द देखने को मिलते हैं? जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, आई, वी, यू, दे, इस तरह के शब्द हमें किस में देखने को मिलते हैं? सब्जेक्ट में। अब भैया आपने देखा नहीं है क्या? जैसे बोलते हैं ही इज गोइंग, है ना, ही इज गोइंग, तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। हमने बोला दे वर डूइंग, ठीक है, दे वर डूइंग, तो यहाँ पे दे क्या है? दे भी सब्जेक्ट है। तो ये जो इस तरह के शब्द होते हैं किसकी तरह काम करते हैं? सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? इन सभी का ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि आपका हिम हो गया, हर हो गया, है ना। इसी तरह से इट का तो इट ही रहेगा, आई का हो गया, मी हो गया, है ना, अस हो गया, यू हो गया, देम हो गया। इस तरह के जो शब्द हैं ये आपके किस में आते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप जब चार्ट को देखो तो आपको कुछ चीज अलग ना लगे, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सुना है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है, बोलने वाला। कौन होता है? बोलने वाला, ठीक। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको जो चार्ट समझ में आ जाए, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला। कौन होता है? सुनने वाला, यानी जिससे आप बातें कर रहे हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात होगी है, ठीक है, जिसके बारे में बात होगी, ठीक है, जिसके बारे में बात होगी वो कौन होगा? आपका थर्ड पर्सन होगा, ठीक। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, तो बोल कौन रहा है? मैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, और हम दोनों मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश हमारी हो जाएगी एक तरह से थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कुछ ना कुछ व्यक्ति होंगे। अब जैसे फर्स्ट पर्सन बोलने वाला है, अब जैसे मैं हूं, मैं तो अकेला बोल रहा हूं अभी, लेकिन हो सकता है मेरे साथ कल को एक टीचर और आ जाए साइड में, तो फिर हम 2 हो जाएंगे। कल को 2 टीचर और आ जाए तो फिर हम 4 हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो सिंगुलर प्लूरल की तरह डिवाइड हो जाएंगी। किसकी तरह? सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है? सिंगल व्यक्ति, यानी कि एक वस्तु के बारे में जब बात करेंगे हिंदी में बोलते हैं एक वचन। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात करेंगे तो उसको हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, जब मैं अकेला रहूंगा अपने लिए मैं आई का इस्तेमाल करूंगा, मैं। लेकिन जब मैं एक से ज्यादा हो जाऊंगा तो मैं लूंगा क्या? वी। अब भाई एक से ज्यादा हो गए तो वी का इस्तेमाल करूंगा ना। मैं अकेला हूं तो मैं, अगर हम एक से ज्यादा है तो वी, यानी कि हम। सेकंड पर्सन में होता है जो सुनता है। सुन कौन रहे हो? आप यानी कि तुम, और आप और तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। अगर अकेला है तब भी यू आएगा, एक से ज्यादा है तब भी आपका यू ही आने वाला है, ठीक है। सेकंड पर्सन भी हो गया। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अब जैसे मैं और आप मिलके किसी लड़के के बारे में बात करने लगे तो लड़के को क्या बोलेंगे? ही। किसी लड़की के बारे में बात करने लगे तो शी। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को छोड़, मतलब किसी व्यक्ति को छोड़ के किसी वस्तु के बारे में बात करने लगे, जैसे इंग्लिश ग्रामर के बारे में या कोई भी चीज, तो उसके लिए निर्जीव आ जाएगा। निर्जीव वस्तु के लिए का इस्तेमाल करते हैं इट। तो ही, सी, इट किस में आएगा? थर्ड पर्सन में, ठीक है। और प्लूरल में आ जाएगा क्या? दे। प्लूरल में क्या आ जाएगा? दे। अब देखो, सिंगुलर में थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, सेकंड पर्सन में यू और फर्स्ट पर्सन में आई। और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में आपका क्या है? वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में क्या है? दे। तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब यही चीज आपको इस चार्ट में देखने को मिलेगी। इधर देखो एक बार,
क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। इधर फिर से थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, इसने इसको अलग अलग कर दिया, एक मेल के लिए लगा दिया, ही अलग लिख दिया, फीमेल के लिए शी अलग लिख दिया। जो कि हमने यहाँ पे लिखा था ना, ही और शी एक ही साथ लिख दिया, इसने क्या किया, मेल वाला अलग लिख दिया, फीमेल वाला अलग, बाकी वही है सब कुछ, ठीक है। थर्ड पर्सन में इट जो है किसी निर्जीव वस्तु के लिए वो अलग कर दिया, तो थर्ड पर्सन के ही सी इट इसने तीनों के तीनों अलग अलग लिख दिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ये किसके थे, सिंगुलर के। अब प्लूरल में क्या आता है, वी यू दे, देखो प्लूरल में ये लिखा है मैंने, वी यू दे, और यहां पे प्लूरल में क्या लिखा हुआ है, वी यू दे। तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन इनको बोलते हैं। ये सभी जो शब्द हैं ये सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, किसमें, सब्जेक्ट में। इधर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन का आई हो गया सब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो आई का मी, यू का यू, ही का हिम, लड़के के लिए ही और ऑब्जेक्टिव केस हिम, लड़की के लिए शी, ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का सेम रहेगा, वी का अस, यू भी सेम रहेगा, और दे का हो जाएगा देम, क्या हो जाएगा, देम। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई का क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, आई का हो जाएगा मी, यू का क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। ही का क्या हो जाएगा, हिम, शी का हर और इट सेम रहेगा। वी का क्या हो जाएगा, अस, यू सेम रहेगा, और दे का हो जाएगा देम। तो इस तरह से ये वाला जो चार्ट है, ये वाला चार्ट इस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की तरह, किसकी तरह, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपके ये सभी आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आपके, ऑब्जेक्ट कहां गया भाई, ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, तो सब्जेक्ट में आपके क्या आएंगे, ये सभी जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको आप अभी हटा दो यहाँ से, ये ऑब्जेक्टिव के नहीं लिखा रखे हैं, ठीक। तो आई का मैं, यू का तुम, ही का वह, शी का वह, और वी का भी आपका क्या होता है, हम होता है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं जिनमें ही आता है, शी आता है ना, जैसे शी वाज आस्किंग, शी वाज आस्किंग, है ना, शी हैड गॉन, शी हैड गॉन, आई वुड गो। तो देखो यहाँ पे ये जो शब्द होते हैं ना पहले वाले, ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसकी तरह काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको मतलब इंग्लिश नहीं आती है, सोचता है कि मुझे बेसिक से कहीं पे कुछ मिल जाए तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर लूं, है ना, तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। ये हमारी खुद की एप्लीकेशन है, ठीक है। ये इसका लोगो है, आप चाहें तो प्ले स्टोर पे जाकर इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से जो कोर्स वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको दोबारा चार्ट पे लेके चलता हूं। तो ये दोनों लाइन तो हर छोटे बच्चे को आती होगी, जो मैंने अभी आपको बहुत सरल भाषा में समझा दी है। अब बारी आती है इन दोनों की, है ना, ये वाला जो है इन दोनों की बारी आती है। इन दोनों को आपको बताता हूं ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। इधर लिखा हुआ है माई और इधर लिखा हुआ है माइन। पहले तो ये बात याद रखो कि इन दोनों का हिंदी में मीनिंग सेम ही होता है। इन दोनों का हिंदी में क्या होता है, मीनिंग आपका सेम ही होता है, ठीक है। इनमें ऐसा नहीं होता है कि भाई ये अलग के लिए यूज होगा, इसका अलग मीनिंग निकलेगा, नहीं। देखो इन दोनों का मीनिंग सेम है, जो मी का है वही माई का है। क्या मतलब इन दोनों का, इन दोनों का मतलब है मेरा, क्या है इनका मतलब, मेरा। यू का मतलब क्या है, तुम्हारा, क्या है इसका मतलब, तुम्हारा। हिम का मतलब उसका, ठीक है। ये कहां पे कर रहा हूं, इनको देखो यहां पे आओ, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, इसको हटाओ, यहां पे लिखते हैं इनको, ठीक है, यहां से अच्छा आएगा। देखो माई का माइन, यू का यूअर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, इनका मीनिंग सेम है, ठीक है। ये गलती से मैंने ये लाइन समझ ली। देखो यहां पर जो माइन है और जो यूअर है, इन दोनों का मीनिंग, ये जो है इन दोनों का मीनिंग सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। माई का मतलब मेरा और माइन का मतलब भी क्या होगा, मेरा। यूअर का मतलब भी और यूअर्स का मतलब भी तुम्हारा। हिज का मतलब उसका, ठीक है। हर का मतलब भी उसका, ठीक। इट का मतलब भी उसका, ठीक है। ये किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन में, ठीक है। यूअर का मतलब, सॉरी, अवर का मतलब हमारा, और यूअर का मतलब तुम्हारा, ठीक है। देयर का मतलब उनका। देखो हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं जब, कि भाई ये मेरी साइकिल है, ये उसका पेन है, ये मेरी घड़ी है ना, ये उनकी जो है गाड़ी है, ये उनका घर है, ऐसी जगहों पे। जैसे मैंने बोला यह मेरा पेन है। अब देखना मैं अब कैसे बनाऊंगा इसको। मैंने बोला दिस इज माई पेन। मैंने इसको दिस के द्वारा बनाया, लेकिन मैं इसको इट के द्वारा भी बना सकता हूं। इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, ठीक है। इट इज माई पेन। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो है, जो ये वाली लाइन है माई वाली, जो कौन सी लाइन है, माई वाली लाइन है, ये वाली।
पजेसिव एडजेक्टिव वाली जो लाइन है, इनके बाद क्या आता है, इनके बाद किसी वस्तु का नाम आपको लिखना है। माई पेन, यूर पेन, हिज पेन, हर पेन, इट्स पेन, आवर पेन, है ना, यूर पेन, इसी तरह से देयर पेन। तो इनके बाद किसी वस्तु का नाम आएगा, लेकिन ये वाली जो है मीनिंग तो सेम है, लेकिन ये वस्तु का नाम नहीं लेंगे लास्ट में, इनके बाद किसी वस्तु का नाम नहीं आता है, बस इन दोनों में यही फर्क है। देखो मैंने बोला दिस इज माई पेन, इसी को यदि मुझे माई का क्या होता है माइन, तो माइन में कैसे लिखना है मुझे लिखना है किस तरह से लिखूंगा कि भाई मुझे पेन को पीछे नहीं लिखना, अब मुझे पेन को आगे लिख देना है। कैसे लिख देना है, आगे। और यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, माई के साथ पेन को लिख रहे हैं, यानी कि माई प्लस में नाउन, यहां पे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होगा, ये माइन जो होगा, ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा, ठीक। कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस पेन, दिस पेन, देखो इस पेन को मैंने पहले लिख दिया, दिस पेन इज माइन, ठीक है, या दिस से ही आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। इट के द्वारा इसमें वो वाला सेंस नहीं निकलेगा जो आप निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस पे फोकस करो। यहाँ पे ये लास्ट में आता है, इसके बाद किसी वस्तु का नाम नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ये इसके बाद किसी वस्तु का नाम होना ही चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो माइन है ना, माइन, ये जो माइन है, माइन, इस माइन का मतलब ही होता है माई प्लस में नाउन, ठीक है। एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, माइन इज इक्वल्स टू माई प्लस में नाउन, यानी कि माइन के अंदर ही आपका ये जो माई प्लस नाउन जो लिख रखा है माई पेन, ये आपका इसी के अंदर इंटीग्रेट होता है, ठीक है, इसी के अंदर इनबिल्ट होता है। तो माई प्लस में अगर आप माई के साथ कुछ भी लिखोगे तो माइन ही बनेगा, एक तरह से आप इसको ले लो, ठीक है। तो इनके बाद किसी वस्तु का नाम नहीं आएगा और इनके बाद वस्तु का नाम आएगा, बाकी दोनों का मीनिंग आपका सेम ही होता है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे कोई कार है, मैंने बोला यह मेरी कार है। अब कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, यह मेरी कार है, या फिर ऐसा बोलते हैं ना, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। अब देखो आप ना ग्रामर में उलझ जाओगे ना, बहुत से टीचर्स होते हैं आपको ग्रामर में उलझा देंगे बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ये पीछे बोल दिया, आगे बोल दिया, भाड़ में जान दो ना आगे पीछे को। आप कहना क्या चाहते हैं, वो सामने आपकी गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी आपकी है, बस आप ये बताना चाहते हैं ना, तो आगे पीछे कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वालों को पता चल जाना चाहिए कि भाई आप उस कार के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब चाहे आप इसको ऐसे लिखो, दिस इज माई कार, चाहे आप इसको ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, दिस कार इज माइन। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि ये कार मेरी है, ठीक है। बस ये बात आपको याद रखनी है कि अगर इस वाली सीरीज का इस्तेमाल करें तो इसके बाद किसी वस्तु का नाम लिखना है जिस वस्तु के बारे में आप बता रहे हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो पहले लिख दो दिस कार। जैसे आपके घर के सामने कार खड़ी हुई है, तो आपको मान लो ये दिस इज, आपको ऐसा नहीं बोला गया तो आपने बोल दिया दिस कार, पहले आपने कार को ही बोल दिया, तो लास्ट में बोल दो दिस कार इज माइन। लेकिन अगर आपने दिस कार पहले नहीं बोला, आपने बोला दिस इज माई, अब माई के पीछे अपनी कार का नाम लगा दो, दिस इज माई कार, ऐसे, ठीक है। अब हाउस के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे कि दिस इज माई हाउस, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले हाउस ही बोल दिया, मान लो आपने बोल दिया दिस हाउस, तो अब आप वो इस्तेमाल कर दो, दिस हाउस इज माइन, ठीक है। फिर आप ऐसे इस्तेमाल कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कार आगे लिख दी पीछे लिख दी, उलझने का चक्कर नहीं है इसमें, उलझना ही नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये कार या ये घर या ये वस्तु आपकी है, बस, ठीक। अब जो है मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके सामने निकल के आती है, ये वाली, ठीक है। ये वाले क्या काम करते हैं, देखो यहां पे इनको हम कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब मैं आपको इनका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यूजेस है वो आपको बताने वाला हूं, ठीक। ये हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये है कुछ नहीं, देखो इसमें हिम छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, हिम का इस्तेमाल कब करते हैं, किसी लड़के के लिए, किसके लिए, लड़के के लिए, यानी कि ही। अब ही का ही केस होता है हिम, है ना। तो हिम के बाद हमने क्या लगा दिया, सेल्फ। तो सेल्फ और सेल्फ दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सेल्फ और सेल्फ्स। सेल्फ का मतलब होता है आप किसी एक वस्तु के, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर के बारे में, और सेल्फ्स का मतलब होता है आप प्लूरल, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपको यही चीज देखने को मिलेगी, जो सिंगल व्यक्ति है, आई सिंगल है तो सेल्फ, SELF लगा हुआ है, यू सिंगल है तो सेल्फ लगा हुआ है, ही सिंगल है तो सेल्फ लगा हुआ है, सी एक लड़की है तो सेल्फ लगा हुआ है, इट सिंगल है तो सेल्फ लगा हुआ है, क्योंकि यहां तक सभी जो थे ये सिंगुलर थे, क्या थे, सिंगुलर। अब देखो इन सबके नीचे क्या लिखा हुआ है, प्लूरल, क्या लिखा हुआ है, प्लूरल। ये प्लूरल वाले जो है सब में SELVES, सेल्फ्स दिखेगा आपको, क्या दिखेगा,
सेल्फ्स देखने को मिलेगा। सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ एग्जांपल की हेल्प से किस तरह का इनका मीनिंग जो है निकल के आता है। तो जब भी आपको हिमसेल्फ देखने को मिले तो मीनिंग क्या होगा, वह खुद, ये किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा, वह खुद, ये इसका मीनिंग होगा हिंदी में। जैसे कि वहां वह खुद जाएगा, जैसे आप बोले मैं छोड़ाऊं क्या उसको, आपने बोला वो खुद चला जाएगा, तू मत जा उसको छोड़ने। ठीक है, तो वह वहां खुद जाएगा। कैसे बोलेंगे, ही विल गो देयर। अच्छा देखो, आप बाय को लिखो या मत लिखो, स्पोकन इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, मत लिखो, भूल जाओ, गोली मारो इसको, डायरेक्ट बोल दो ही विल गो देयर हिमसेल्फ, वो खुद जाएगा भाई वहां पे। इस हिमसेल्फ को आप यहां पे भी लिख सकते हैं, ही हिमसेल्फ विल गो देयर, ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ही हिमसेल्फ विल गो देयर। तो इसकी ना दो लोकेशन होती हैं, एक तो आप तुरंत सब्जेक्ट के बाद ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी आप लिख सकते हैं या सेंटेंस के लास्ट में भी आप इसको लिख सकते हैं। दोनों पोजीशन पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सा आपको अच्छा लगे, टाइम पे जो याद आ जाए। वह उसने खुद किया, he did that himself, फिर से हटा दो बाय को, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, he did that himself, वो उसने खुद किया। अब आ जाता है आपका माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब माई माने मेरा और सेल्फ मानिए मैं अकेला ही हूं, तो खुद, मैं खुद, स्वयं, ये इसके मीनिंग होते हैं। कैसे बोलोगे, मैंने यह अपने लिए किया, आई डिड इट फॉर माई सेल्फ। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, सर डिड क्यों आ रहा है, डिड भैया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी है, सेकंड फॉर्म। टेंस है पास्ट का इंडेफिनिट, कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। डू जो होता है, डू का हिंदी में मतलब होता है करना, किसी काम को करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो, क्योंकि डिड को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह, एक इसको मेन वर्ब की तरह। तो यहाँ पे मेन वर्ब है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो ये नेगेटिव केस में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। आप देखना खुद कोशिश करके, इसके बाद नॉट ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो किसी काम को करने के सेंस में हम इसको क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, किसी काम को करने के सेंस में। मैंने खुद उसे देखा, कैसे बोलूंगा, आई माई सेल्फ सा दैट, या आई सा दैट माई सेल्फ, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं माई सेल्फ को। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देम सेल्फ्स यानी कि प्लूरल, सेल्फ नहीं है ना पीछे, सेल्फ्स है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है। वे खुद, देखो खुद ही पता चला, वे खुद एक से ज्यादा है। वे स्वयं, वे अपने आप, या मतलब बोलते हैं ना वे अपने आप कर लेंगे, भैया तुम क्यों कर रहे हो, है ना, तो वे अपने आप कर लेंगे। दे देमसेल्व्स विल डू, या दे विल डू देमसेल्व्स, ऐसे बोल सकते हैं। वो अपने आप आते हैं, भाई हम नहीं बुलाते, हम खुद ही आ जाते हैं। ठीक है, तो दे देमसेल्व्स कम, या दे कम देमसेल्व्स, इस तरह से आप इनको बनाओगे। इटसेल्फ किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है, तो खुद या स्वयं इसका हिंदी में मीनिंग होगा, यह अपने आप हुआ। आपने बोला भी अपने आप हो गया, हमने तो नहीं किया, जैसे ज्वालामुखी फट गया, अपना आप फट गया, है ना। अब सूर्य ग्रहण लग गया, अपना आप लग गया, आपने लगाया क्या जाके, नहीं, वो अपने आप लगता है। ठीक है, तो इट हैपेंड बाय इटसेल्फ, अपने आप हो गया भी, यह खुद आता है। मान लो टंकी में पानी आ रहा है, आपके घर वाटर सप्लाई आती है ना, पानी आता है। ठीक है, तो आप बोले भाई खुद ही आ जाता है अपने आप, हमें तो मोटर चलाने की या हैंडपंप चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इट कम्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपने आप आ जाता है। हर सेल्फ किसी लड़के के लिए, हर का इस्तेमाल हर लड़की के लिए होता है, यानी कि शी के लिए, किसी लड़की के बारे में बात करते हैं। वह खुद, वह स्वयं, यानी कि फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह खुद वहां जाती है, सी हरसेल्फ गोज देयर, वह खुद वही चाहती है, सी हरसेल्फ वांट्स दैट। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से इस्तेमाल करोगे। योरसेल्फ, योरसेल्फ तुम खुद या आप खुद, कैसे बोलोगे, आप वह खुद करें, भाई वो काम खुद कर लेना आप। ठीक है, तो यू डू दैट योरसेल्फ, तुम खुद वहां जाओ, तो यू गो देयर योरसेल्फ, यू गो देयर योरसेल्फ। देखो इन दोनों में फर्क है, इसमें लगा हुआ है पीछे SELF सेल्फ, और इसमें लगा हुआ है सेल्फ्स, यानी कि प्लूरल है, दोनों में योर लगा हुआ है, लेकिन सेल्फ है एक में सेल्फ्स है, यानी कि एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात करेगा। तो आप सब खुद, आप लोग खुद, आप सभी अपने आप, इस तरह से। ठीक है, तुम सब यह अपने आप हल कर लोगे। जैसे मैं आपको कोई सवाल दे दूं सॉल्व करने के लिए, या कोई सेंटेंस दे दूं ट्रांसलेशन करने के लिए, तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये हमसे तो नहीं होगा, मैंने बोला भाई खुद कर लोगे तुम, इसको बहुत हल्का है ना, तो यू विल सॉल्व दिस योरसेल्व्स। ठीक है, आप सब खुद आ गए, आपने बोला खुद ही आ गए क्या सब। ठीक है, तो यू केम योरसेल्व्स,
तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और अगर किसी को बेसिक से इंग्लिश सीखनी है तो एप्लीकेशन आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।